हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 10,000 ईयर ऑफ गास रिफाइन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए किए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर मुयान ने इस आदमी को बाहर निकलने के लिए बोल दिया था, जिस पर यह आदमी भी बाहर निकल गया था। इस आदमी को देखने के बाद मिस यून बोलती है, यू वर्ल्ड में इस आदमी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा घिनौने काम दर्ज है और यह एक हत्यारा है जिसने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। मिस्टर यून की इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बोलता है, अगर तुम लोग मुझसे डर जाओगे तो तुम लोगों को मुझे मारने में मजा नहीं आएगा। इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है, पिछली बार तुम बहुत ही ज्यादा लकी थे, इसलिए हम लोगों के हाथों से बच गए थे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को देखकर मुझे नहीं लगता है कि तुम इस दुनिया में ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खुद इस जगह पर जान से मार डालूंगा। इस पर यह आदमी बोलता है, चलो फिर मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेल लेता हूँ जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मुयान के हाथों में जो चीज है वह चीज मेरी है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, मुयान के हाथ में जो चीज एक बार आ जाती है वह उसकी हो जाती है, वह कभी भी इस चीज को किसी दूसरे को नहीं देता है। अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और यह बोलकर इसके ऊपर हमला कर देता है और हम लोगों को इन लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। लेकिन जैसे ही इस एल्डर को मौका मिलता है वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है यह तो इस आदमी का एक डॉल होता है जो कि नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर के पीछे में अपेयर हो जाता है और वो इस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा पाओगे? लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इन बातों को दूर से ये एल्डर भी सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने ठंडे की पावर को रिलीज कर रहा होता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस अटैक से यह आदमी बच जाता है और वो इस एल्डर को बोलता है, अब इस फाइट में मुझे मजा आएगा। इस पर यह एल्डर बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये बोलने के बाद इस आदमी के ऊपर कंटिन्यू अटैक करने लगता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। लेकिन यह आदमी बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डच कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इस एल्डर को मौका मिलता है वो इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह आदमी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम लोगों को पता चलता है यह तो इसका एक इल्यूजन होता है और यह आदमी दोबारा से इस एल्डर के पीछे में अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से कंटिन्यू इस आदमी के ऊपर हमला करने लगता है और इस चीज को दूर से मुयान भी देख रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरी स्पीड के साथ में इस आदमी को पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ से जाकर पटक देता है, जिसकी वजह से यह आदमी हिल तक नहीं पा रहा होता है। लेकिन मुयान को पता था कि यह भी इस आदमी की रियल बॉडी नहीं है और हम लोगों को तभी दिखाया जाता है यह तो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। इस चीज को देखने के बाद ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर चाहे जितने ही ज्यादा पावरफुल हमले कर रहे हैं, लेकिन यह आदमी कभी लकड़ी तो कभी लता बनकर हम लोगों के अटैक से बच जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इस आदमी को कभी भी नहीं मार पाएंगे। तभी यह एल्डर बोलता है, यह आदमी तो 4th लेवल का इमोर्टल है, फिर भी यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? लेकिन अगर यह आदमी मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं इसे इतना ज्यादा पीटूंगा कि इसे अपनी 7 पीढ़ी याद आ जाएगी। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों की बातें सच में बहुत ही ज्यादा फनी है। इस बात को मिस यून भी दूर से सुन रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो नियर को बोलती है, मैंने तो पहले ही बोला था यह एक हेवन का विरोध करने वाले वंश से बिलोंग करता है, लेकिन मेरी बात को यहाँ पर किसी ने भी नहीं माना। इस बात को दूर से यह आदमी भी सुन लेता है और वो बोलता है, क्या तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि मेरी पावर कहाँ से आती है? मैं यहाँ पर तुम लोगों के चारों तरफ हूँ और इस दुनिया में चाहे तुम लोग कहीं पर भी चले जाओ मैं तुम लोगों के पास पहुँच जाऊंगा, क्योंकि मैं एक इमोर्टल हूँ। इस बात को सुनने के बाद इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारे इस दुनिया को ही नष्ट कर दूंगा। और ये बोलकर इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह आदमी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को लगता है कि उसने उसे मार दिया है। लेकिन तभी हम लोगों को इसके आसपास के वातावरण को दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हलचल मच जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुयान के चारों तरफ जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। इस चीज को देखने के बाद ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर बोलता है, मैं तो इस चीज को अपने एक उंगली से कर सकता हूँ। यह चीज ये एल्डर अपने दूसरे साथी को बोल रहा होता है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी ऊपर में चला जाता है और वो बोलता है, चाहे यहाँ पर ये आदमी जितने ज्यादा हमले कर ले, लेकिन मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी हम लोगों को इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपने अटैक से इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह अटैक यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये आदमी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर अपनी तारीफ को करते हुए इस एल्डर को बोलता है, तुमने देखा मैंने अपने पावरफुल अटैक से इस आदमी को हरा दिया। और वो ये बोलकर शो अप करने लगता है। लेकिन तभी ये एल्डर इस आदमी को दोबारा से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इस चीज को देखने के बाद ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अब ये दूसरा एल्डर यहाँ पर शो अप करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इन
लोगों को बोलता है, चाहे तुम लोग यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोगों की बस की बात नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे जान से मार पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर चारों तरफ हूँ। और वो ये बोलकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और इस चीज में इसकी मदद से पत्थर भी कर रहा होता है, जो कि इस फॉरेस्ट के बीच में होता है। और वो जैसे ही रेड कलर का होता है, इस आदमी की भी एनर्जी यहाँ पर रेड कलर की हो जाती है, और ये आदमी अपने वाइन से इन एल्डर लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर लोग इसके अटैक को डॉज करने लगते हैं। लेकिन ये वाइन्स बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर लोगों को पकड़ लेते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक एल्डर उसके ऊपर जो हमला करने के लिए आ रहा होता है वो उसे भी पकड़ लेता है, और जो दूसरा एल्डर होता है वो उसे भी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से जकड़े हुए था। इस चीज को देखकर ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर बोलता है, आखिरकार ये बेल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से वो मेरे पावर को भी यहाँ पर सप्रेस कर रही है। और इस एल्डर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।